एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और खुशहाली का वातावरण था, वहां के किसानों के पास एक बहुत ही खास और जादुई आम का पेड़ था। इस पेड़ की विशेषता यह थी कि इसके आम खाने से लोग बहुत ही बुद्धिमान और समझदार हो जाते थे। गांव के सभी लोग इस पेड़ की देखभाल बहुत ध्यान से करते थे। गांव में एक साधारण किसान जिसका नाम गोपाल था, रहता था। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन शहर से एक व्यापारी जिसका नाम विक्रम था, गांव में आया। विक्रम ने सुना था कि इस गांव में एक जादुई आम का पेड़ है और वह इस पेड़ को खरीदना चाहता था। विक्रम ने गांव के प्रधान से मुलाकात की और कहा, मैं इस जादुई पेड़ को खरीदना चाहता हूं। आप जो भी कीमत कहेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रधान ने विक्रम की बात सुनी और कहा, ये पेड़ हमारे गांव की धरोहर है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। विक्रम ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रधान और गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। वह हार मानकर वापस शहर चला गया, लेकिन उसने गोपाल को लालच देने की योजना बनाई। एक रात विक्रम चोरी छुपे गांव में आया और गोपाल के घर गया। उसने गोपाल से कहा, अगर तुम मुझे जादुई आम लाकर दो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। गोपाल ने लालच में आकर यह सौदा मान लिया। उसने रात के अंधेरे में जादुई पेड़ से आम तोड़ा और विक्रम को दे दिया। विक्रम ने आम खाया और उसके बुद्धिमानी के गुणों का अनुभव किया, लेकिन जादुई पेड़ को नुकसान हुआ और उसका जादू खत्म हो गया। सुबह होते ही गांव के लोग समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। प्रधान ने सभी गांव वालों को बुलाया और पेड़ की स्थिति बताई। गोपाल ने अपने गलती का एहसास किया और प्रधान के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। गांव के लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गोपाल को माफ कर दिया। प्रधान ने कहा, हम सभी को मिलकर इस पेड़ की देखभाल करनी होगी ताकि इसका जादू वापस आ सके। सभी गांव वालों ने मिलकर पेड़ की देखभाल की और धीरे धीरे पेड़ ने फिर से जादू करना शुरू कर दिया। गोपाल ने भी मेहनत की और गांव वालों का विश्वास वापस पाया। इस घटना से सभी ने सीखा कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता और हमें अपने गांव और उसकी धरोहरों की सुरक्षा करनी चाहिए।